हे देवी, इस चक्र को रोककर आपने धर्म की रक्षा की है। ये सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य है। यहाँ पे 88,000 ऋषि, 33 कोटि देवी देवता और 3.5 करोड़ तीर्थ विराजमान है। क्यों विराजमान है? क्योंकि ये सतयुग का तीर्थ है और 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुगे नैमिषारण, त्रेतायाम च पुष्करे, द्वापरे कुरुक्षेत्रे, कलो गंगा प्रतीतता। यानी सतयुग का तीर्थ नैमिषारण और द्वितीया पूर्ण भाव से युक्त। ये सतयुग में 88,000 ऋषि जहाँ पर बैठ करके तपस्या करते थे, वहाँ पर राक्षस लोग आकर के इनका हवन पूजन नष्ट कर देते थे। तब ब्रह्मा के पास गए सारे देवता ऋषिगण, कहा मुझे कोई ऐसा तीर्थ बताइए जहाँ पर हम बैठ करके तपस्या कर सकें। तो ब्रह्मा ने कहा तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि आगे कलिकाल आने वाला है। कलिकाल है कलयुग। तो कहा तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो ब्रह्मा ने ब्रह्म मनोमय चक्र को उत्पन्न कर दिया और कहा इसके पीछे जाओ, ये विश्व की परिक्रमा करेगा, ये वहीं पर जा कर के गिरेगा जहाँ आरण्य होगा। आरण्य माने जंगल होता है। और जब ये चक्र विश्व का परिक्रमा किया तो यहाँ आकर के आरण्य नाम जंगल में गिरा। तब 1 पाताल, 2 पाताल, 3 पाताल, ऐसे चक्रकुंड ये भेदन करता चला गया। जब 6.5 पाताल प्रवेश हो गया तो ऋषि लोग फिर घबरा गए कि अगर ये 7 पाताल हो जाएगा तो पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, ना हम बैठ करके तपस्या कर पाएंगे, ना आगे मानव सृष्टि की रचना हो पाएगी। तब उसी समय पुनः ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा मैंने चक्र को उत्पन्न किया है, अब रोकने की शक्ति हम में नहीं है, तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वो उपाय बताएंगे। भगवान नारायण के पास ऋषिगण गए, उनसे प्रार्थना किया तो कहा ब्रह्मा ने ब्रह्म मनोमय शक्ति को उत्पन्न किया है, इसलिए ये शक्ति सिर्फ भगवान शिव के पास है, वो चाहेंगे तो इस चक्र की नैमि को रोका जा सकता है। फिर सारे देवता जा करके भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा आरण्य नाम त्रिपुट पर्वत वैष्णो देवी को बोलते हैं, और जो माता का तुमने दर्शन किया है ये त्रिकुटा पर्वत है। यहाँ पर बैठ करके एक ललित नाम की कन्या तपस्या कर रही थी। ललित माने इनके समान कोई सुंदर नहीं, ललित माने बहुत सुंदर होता है और कोई देवी इनके समान नहीं गोरी है, इतनी सुंदरता इनके अंदर थी। तब इन्होंने भगवान शिव ने माता को आदेश दिया कि इस चक्र की नैमि को छीण करो। माँ ने जा करके उस चक्र की नैमि को 6.5 पाताल पर रोक दिया। और जब शक्ति टकराती है तो क्या होता है? विस्फोट। अब माँ उस शक्ति से टकराई जो ब्रह्म मनोमय शक्ति थी। अब उसको रोकने में शक्ति बहुत हो रहा था। तब भगवान शिव के पास पुनः देवता गए। तब भगवान शिव ने माता को उनकी ऊर्जा शक्ति को शांत करने के लिए उनको गोदी में बैठा लिया और कहा कि ये पूर्ण भाव से युक्त होकर के उनकी ऊर्जा शांत करने के लिए जब गोदी में बैठाला, तब देवताओं ने, ऋषियों ने देखा कि माता इस भाव में बैठी हैं। तब सारे देवता ऋषिगण इन्हें ललिता अम्बा कहना शुरू कर दिया। तब इनका नाम ललिता देवी पड़ा। उसके पश्चात जब देखा, जब 6.5 पाताल पर माँ ने उसे रोक दिया, तब देखा कि भगवान शिव इस भाव में बैठे हैं। तो उसी समय कहा प्रयागे ललिता, ये श्लोक आता है प्रयागे ललिता, यानी इलाहाबाद में गुप्त स्थान ललिता का है। तो प्रयागे ललिता देवी नैमिषे लिंग धारणी, तो ये लिंग धारणी के नाम से जानी जाती हैं। जब भगवान शिव ने माता को अपने गोदी में बैठाला तब इन्हें लिंग धारणी के रूप से कहा जाता है। और शिव को हृदय से लगा लिया, तो शिव का यहाँ माता का हृदय नहीं गिरा है, हृदय से शिव को लगाया है। तो ये मूलाधार शक्ति, पराशक्ति, स्वयंभू ललिता कही जाती है। ये माता यहाँ पर बैठ करके सतयुग से विराजमान है। 51 शक्तिपीठों में इनका मुख्य है, 108 में इनका नाम नहीं आता है। इसलिए पराशक्ति, मूलाधार शक्ति, पराशक्ति, राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति माँ ललिता के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ पर भक्त आता है, माता रानी के चरणों में अपना प्रसाद, फूल प्रसाद, सत्यनारायण की कथा, रक्षा स्तुति इत्यादि कराता है। माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ये माता का यहाँ का महत्व है। और आचार्य सानु द्विवेदी, ललिता देवी मंदिर, नैमिषारण्य। जय माता की।